रिबा हो, राइट? जी। सॉरी आंटी, आपको इतनी रात को डिस्टर्ब किया। मैं खाना खाकर आया हूँ और रात में चाय कॉफ़ी की कोई आदत नहीं है। बस अब आराम करूँगा, बहुत थक गया। भाई पता था कि तुम आ रहे हो, इसलिए सारा इंतजाम किया हुआ है, फिक्र ना करो। भाई एक काम करो, अब तुम ना सजा के तौर पे कान पकड़ के उस कोने पे खड़े रहो, क्योंकि शरीफों के आने का ये वक्त होता नहीं है। आंटी ये देखिए, मुझे बदमाश कह रहा है। बुरी बात है, घर आए मेहमान को इस तरह नहीं कहते। अरे खाला अम्मी, ये कोई मेहमान नहीं है। अरे मजाक कर रहा है। तहमीना, तुम्हें याद है जब शाम को ये खेलते थे तो कितना लड़ते थे? हाँ। और तसीफ तो हमेशा मेरे पास शिकायत लेकर आता था कि आंटी असफर को समझा लें, ये चीटिंग करता है। हाँ, ये उस वक्त मुझ पर इल्ज़ाम लगाया करता था। अब लगा कर देखे तो बताऊंगा इसे मैं। अरे अब लगा के देखूंगा थोड़ी, अब तो लगाऊंगा और भाग जाऊंगा। माशाल्लाह बड़े हो चुके हो, अब भी बच्चों की तरह लड़ोगे? अरे नहीं आंटी, अब तो हम बड़ों की तरह लड़ेंगे। हाँ, वैसे आपस की बात है यार, बहुत अरसा हो गया किसी बड़े से, क्या मैं तो किसी बच्चे से भी नहीं लड़ा। सीरियसली टाइम ही नहीं मिला। तो फिर एक काम करो, तुम अभी आराम करो, जब सुबह उठोगे ना तो तफसील से बड़ों की तरह लड़ेंगे। और हाँ, इसका इंतजाम मैं कर दूंगी। ये लो भाई, जूस आ गया। अरे आंटी, मैंने सीरियस कहा था। मैंने वाकई कुछ नहीं पीना। अरे असफर बेटा, पानी ही तो है, ये लो। थैंक यू। नहीं, मैं नहीं। अरे पी लो ना, क्या हुआ? नहीं खाना, हर वक्त नखरे करते रहते हो। कहीं डाइटिंग तो नहीं कर रहे हो तुम? नहीं, मैं फाइटिंग कर रहा हूँ। अम्मी, सबा आंटी और असफर नाश्ता नहीं करेंगे क्या? भाई जाहिर है असफर तो थक कर सो गया है। सबा नमाज के लिए उठी थी, नमाज पढ़कर दोबारा सो गई। रात को सोते सोते 3 बज गए थे। अजीब बात है अम्मी, अचानक से ये लोग आ गए, वरना असफर तो काफ़ी वेल सेटल्ड है ना दुबई में। अचानक तो नहीं आए बेटा, सबा ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था। अच्छा, तो फिर आपने मुझे नहीं बताया? बताती किस वक्त? सुबह अफरा तफरी में निकल जाती हो, रात को थक कर आकर सो जाती हो। मेरे पास बैठो तो मैं कुछ बताऊँ ना। वैसे भी तुम्हें बता के क्या हो जाता, तुमने क्या करना था? एटलीस्ट सरप्राइज तो ना होती मैं। सरप्राइज? सरप्राइज बहुत होती हो तुम। पहले सेकंड तुम सरप्राइज होती हो, दूसरे सेकंड नॉर्मल हो जाती हो, और तीसरे सेकंड बातें करने लगती हो, और चौथे सेकंड जूस लेकर आती हो। करो तुम, मेरे पे इतनी एनर्जी लगाओगे तो ऑफिस जाके क्या करोगे? आहिस्ता, घर में मेहमान हैं। खाला अम्मी, मेहमानों को पता चलने दे कि ये कितनी लड़ाका है। जी जी, मैं लड़ाका हूँ और आप तो कुछ बोल ही नहीं सकते, है ना? मैं तो वाकई बोलना नहीं जानता। इस बात का एहसास मुझे बहुत शिद्दत से हो रहा है। अच्छा, खामोशी से नाश्ता करो, अपना नाश्ता एंजॉय करो। शाबाश, लड़ना बंद। थैंक यू सो मच। तलान, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? ये तुम्हारा घर नहीं है, ये ऑफिस है। 4-4 घंटे अगर लेट आओगी तो ऑफिस कैसे तरक्की करेगा, काम कैसे खत्म होगा? फाइन, थोड़ी देर लेट क्या आ गई हूँ, तुम खामखा में इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो? इशू? अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है काम में तो क्यों सबका वक्त जाया कर रही हो? क्यों आती हो ऑफिस? घर में आराम करो ना। What's wrong with you? तुम किसका गुस्सा मुझ पे उतार रहे हो? देखो, मैं बिजनेसमैन हूँ, काम के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम इस तरह से इस लहजे में मुझसे क्यों बात कर रहे हो? मुझसे कभी भी तुमने ऐसे बात नहीं की है तलान। हाँ, तो तुमने भी कभी ऐसी कभी गलती नहीं की है ना। देखो, एक बात और, अगर इस ऑफिस में काम करना है तो वक्त पे आना होगा, वरना तुम मेरी मुसलसल बेइज्जती किए जा रहे हो। प्लीज गो, जस्ट लीव।
शायद बहुत गुस्सा आ गया था मुझे। शुक्र है खुदा का, मैं तो परेशान ही हो गया था कि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप वैसे बहुत इंडिपेंडेंट इंसान हैं, देखकर मुझे खुशी हो रही है। क्या मतलब? मतलब आपको दूसरे लोगों की कंपनी की ज़रूरत ही नहीं है। आसपास कोई हो ना हो, आप खुद से बातें करते रहते हैं। सॉरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रही हो। बहरहाल अभी थोड़ी देर पहले एक अजीब सी चीज़ हुई मेरे साथ, मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तलाल, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंचे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले खुद कलामी कर रहे थे और अब ये बातें कर रहे हैं। आप ठीक तो हैं? हाँ, अभी फरीन आई थी, उस पर बहुत गुस्सा कर दिया मैंने, बहुत ज़्यादा डांटा उसे मैंने। लेकिन आपने कोई बात डिस्क्लोज तो नहीं की ना? डिस्क्लोज कैसी बात कर रही है? मैं तो उसको ऑफिस बिहेवियर पर डांट रहा था, वक्त की पाबंदी नहीं करती, कुछ भी नहीं। ये क्यों इस वक्त कॉल कर रही है? जी बेटा, सब खैरियत है ना? मामा जल्दी से ड्राइवर को ऑफिस भेजिए। फरी, क्या हुआ बेटा? तुम रो रही हो? तो तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैंने आपसे कहा है ड्राइवर को ऑफिस भेजिए, मुझसे गाड़ी ड्राइव नहीं हुई है, अभी मुझे घर आना है। वो ड्राइवर तो बेटा तुम्हारे बाबा के साथ गया हुआ है, लेकिन मैं उसे कॉल करके बुलाती हूँ। लेकिन हुआ क्या है बेटा, कुछ बताओ तो सही। मुझसे अभी बात नहीं हो रही है, आप बस ड्राइवर भेजिए प्लीज़। रो तो नहीं बेटा, तो तुम ऐसा करो ना, मेरी बात तलाल से कराओ, मैं उससे पूछती हूँ। अगर कोई मसला है तो वो सॉल्व कर लेगा, तुम तो परेशान ना हो। नहीं, अल्लाह रहम करे। तलाल को बात करती हूँ। हेलो। तलाल, क्या हुआ है बेटा? फरी का फोन आया था, वो इतने बुरी तरीके से रो रही है, हुआ क्या है? आंटी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बेटा अभी मुझे फरी ने फ़ोन किया है, वो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी और कह रही थी कि ड्राइवर भेज दे, मुझे घर आना है। तो मैंने कहा तुमसे पूछूं क्या हुआ है। आंटी आप फिक्र ना करें, मैं अभी जाके देखता हूँ उसे, और आप ड्राइवर ना भेजें प्लीज़। बेटा मुझसे बिल्कुल वक्त नहीं गुजरेगा, प्लीज़ जल्दी से बात करके बताओ, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। आपने उससे पूछा नहीं? पूछा था, उसने तो फ़ोन बंद कर दिया। आंटी आप फिक्र ना करें, मैं खुद जाके देखता हूँ। क्या कर रही है ये? अरे फरीद, इसमें रोने की क्या बात है? एक तो गलती भी खुद करो और दूसरों को स्ट्रेस दो। तो मैं ऑफिस का ड्राइवर घर छोड़ देगा। आपका एहसान नहीं चाहिए, मैं खुद चली जाऊंगी। खुद चली जाओगी तो फिर आंटी को फ़ोन क्यों किया ड्राइवर के लिए? क्योंकि वो हमारा ड्राइवर है और उसे सैलरी हम लोग पे करते हैं, आप नहीं। ठीक है फिर, तुम लोग सैलरी उसको पे करते होगे, मगर उसको प्रॉब्लम कितनी होगी आने में? रक्षा पकड़ेगा, टैक्सी पकड़ेगा, लेट हो जाएगा, इसलिए ऑफिस का ड्राइवर ले जाओ। तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऑफिस से चली जाऊं फौरन? ये तुम चाहती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम ऑफिस में काम करो। वेल आई नीड टू थिंक नाउ। ठीक है, तुम जितना वक्त लेना चाहती हो ले लो, मगर प्लीज़ दूसरों को तो डिस्टर्ब ना करो ना। जानती हो कितना काम आ गया ऑफिस में, 2 नए प्रोजेक्ट्स आ गए। जी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम कौन से प्रोजेक्ट्स में बिजी हो। बच्ची नहीं हूँ मैं। तुमने आज जो मेरी इंसल्ट की है ना, सारी जिंदगी याद रखूंगी उसे। फॉर गॉड से, कॉलीग को काम कहने के लिए इंसल्ट करना नहीं होता। मुझे पता भी नहीं है कि अब मुझे तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे साथ काम करना भी है या नहीं। देखो, जो तुमने करना है करो,
तुम्हारी मर्जी है, तो मैं ड्राइवर छोड़ देगा। तो मैं देख लूंगी। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ, शाम में मुलाकात होगी। शाम में? बेटा शाम तक कहाँ रहोगे इतनी देर? दोस्तों से मिलने जा रहा है, शाम का कह रहा है, लेकिन मुझे पता है रात से पहले नहीं आएगा। एक दो दोस्त थोड़ी है इसके, हाँ? आधे शहर को दोस्त बनाया हुआ है। जब देखो स्काइप पर किसी ना किसी के साथ लगा रहता है। अच्छा, मैं तो समझी थी कि सब कुछ भूल चुका है। नहीं आंटी, मैं कुछ भी नहीं भूला। ये तो बाबा ने बिजनेस में लगा दिया था, वरना मैं हर हफ्ते आता पाकिस्तान। बेटे बाबा ने अच्छा किया ना, सही वक्त पर काम पे लगा दिया, वरना इतना वक्त जाया होता। अम्मी वो अली की कॉल आ रही है, इसका मतलब वो आ गया है। मैं चलता हूँ। ठीक है अल्लाह बेटा, हाफिज। ठीक है, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। तहमीना, सच्ची सच्ची बताओ, तुम्हें मेरा बेटा कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मेरे ही आंगन में पला है, भला मैं भूल सकती हूँ? इसमें कोई ऐसी तब्दीली नहीं आई, वैसे का वैसा सीधा साधा है। देखो, अगर मैंने रिबा के लिए असफर का रिश्ता मांगा ना, तो मेरा ये इखलाकी फ़र्ज़ बनता था कि तुम भी अपनी अच्छी तरह से तसल्ली कर लो। बहुत अच्छा किया तुमने। अब तुम भी कुछ अच्छा कर डालो। हाँ कहो तो रिबा को अंगूठी पहना दो। हथेली पे सरसों जमाने की कोशिश कर रही हो। मुझे रिबा से बात तो करने दो, जब तक मैं उससे बात नहीं करूंगी मैं तुम्हें क्या जवाब दूंगी? अरे ये कौन सा मुश्किल काम है, तुम रात को उसके साथ बैठकर तफसील से सारी बातें कर लो। हाँ हाँ, वो आएगी, आराम से बैठ के उससे बात करूंगी, वो जो कहेगी फिर मैं तुम्हें कोई जवाब दे सकूंगी। देखो, असफर 2 दिन के बाद जा रहा है, हाँ। और मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी, अच्छा। क्योंकि लाहौर का प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया। हाँ रिबा ने मुझे यहीं रोक लिया था, तो अब लाहौर जाने की तो ज़रूरत रही नहीं। ठीक है, मैं जल्द ही रिबा से बात कर लूंगी और फिर तुम्हें सही जवाब दूंगी। और मुझे भी पूरी उम्मीद है कि वो इनकार नहीं करेगी। ये यहाँ वेयर हाउस 1 रखा है, यहाँ वेयर हाउस 2 रखा है। इनका फासला काफ़ी छोड़ा है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो उनको। तो ये फाइनल कर दूँ मैं? फाइनल तो तुम करोगे। आप मुझे इतना आसमान पर क्यों चढ़ा रहे हैं? मेरी मजाल है कि मैं आपको ओवरराइड करूं। कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हर फैसले में भी साथ होते हैं। वैसे ये मॉडल बिल्कुल परफेक्ट है, पहले ताजमहल की बिल्कुल कॉपी लग रहा था। यही लोग गलती कर जाते हैं। हालांकि ताजमहल किसी रहायशगाह का नाम नहीं है, आखिरी आरामगाह का नाम है। लेकिन आपको पता है, दुनिया तो ताजमहल को मोहब्बत का सिंबल समझती है। बहुत से मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत तब समझ में आती है जब बंदा दुनिया से चला जाता है, जबकि मोहब्बत तो फैलाने के लिए दी जाती है। कितनी खूबसूरत बातें करती हैं आप। जिसका दिल हसीन होता है ना, उसकी हर अदा में हुस्न होता है। कभी हुस्न कलाम में झलकता है, कभी इंतखाब में। कितनी प्यारी, गहरी, नाजुक बातें करते हैं आप। तुमने कभी अपने आप को गौर से देखा है? मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ ना, मुझे अक्सर एक शेर याद आता है। शेर व शायरी से भी लगा हुआ है आपको? आर्टिस्ट बंदा कायनात की हर शय को आर्ट से देखता है, आर्ट समझता है, उसे कभी इग्नोर कर ही नहीं सकता। ये पूरी यूनिवर्स एक पेंटिंग। आप मुझे शेर सुनाने लगे थे, जल्दी से सुनाएं। यूं ही अक्सर बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ मैं, अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। वाओ।
तलाल ने मेरी बहुत इंसल्ट की है। उसने ऐसा क्यों किया? उसे हर वक्त रिबा से बात करनी होती है, तो कर लेने दो, नो प्रॉब्लम। बेटा तुम्हारे लिए कोई कमी तो नहीं है किसी चीज़ की। दसियों रिश्ते तैयार बैठे, वो तो मैं तुम्हारी वजह से मना कर देती हूँ, इवन घर आने से मना कर देती हूँ उनको। मामा, आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं तलाल के मामले में कितनी सीरियस हूँ। ये कोई मजाक नहीं है। जब तलाल तुम्हारे बारे में सोचता ही नहीं है तो तुम उसके ख्वाब क्यों देख रहे हो बेटा? यही तो बेइज्जती की बात है। क्या है उस लड़की में? किस लिहाज से बेहतर है वो? इससे बड़ी मेरे लिए क्या इंसल्ट होगी? ऐसा तुम सोचती हो ना? जरूरी तो नहीं कि ये बात हो सकता है रिबा ही उसके पीछे पड़ी हुई हो। ये इस किस्म की जो लड़कियां होती हैं ना, मिडिल क्लास, समटाइम्स ये एक ही जंप में सब कुछ हासिल कर लेना चाहती हैं। सही कहती हैं। वैसे जिस हद तक मैं जानती हूँ तलाल को, तलाल के पीछे इस अरसे में बहुत सारी लड़कियां पड़ी हैं, लेकिन वो किसी का काबू नहीं आया। तो इस मामले में वो बहुत स्ट्रांग है। हालांकि चाहता तो शादी कर सकता था, सबके सब उसकी क्लास की थी, मैच था। मुझे नहीं पता, अगर तलाल ने मुझसे शादी ना की, उसने रिबा से शादी कर ली ना, तो मैंने जान दे देनी है। Come on, don't be so silly. Look at me, Fareen, please. जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है बेटा। उसको इन छोटी छोटी बातों पे इतनी बड़ी बात आइंदा नहीं कहना मेरे सामने। I love you, baby, okay? सब ठीक हो जाएगा। मामा, आपको अंदाजा नहीं, ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी है। मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं सोच रही थी, मुझे लगता है हमने फरीन को बहुत हर्ट किया। हमने हर्ट किया? फरीन ने भी हमें हर्ट किया है। नहीं, एम आई रॉन्ग? पता नहीं, मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। किस बात का गिल्ट है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तलाल, मैं आपको एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। आप और फरीन फैमिली फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को सालों से जानते हैं। अक्सर फरीन की बातों से मुझे ऐसे लगता था कि शायद आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। उसकी बातों से लगता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? देखो, हम दोनों एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करते हैं, इसी वजह से हम लोग अच्छे दोस्त हैं, और कुछ नहीं है। हाँ, वो आपकी बात सही है, लेकिन फरीन की एटीट्यूड ने मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया है तलाल। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब मेरी बात सुनो तो, मोहब्बत मोहब्बत होती है, ये कोई चीज़ या शय नहीं है जो अपनी शक्ल तब्दील कर लेगी। मोहब्बत प्योरिटी होती है, और प्योरिटी में कोई मिलावट नहीं होती। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया आपको? ऐसे ज़्यादा परेशान मत हो, आओ तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ। ओके। नवीद, हाँ, ये ले जाना है अंदर। मेरे बच्चे, ऐसा रिश्ता तो किस्मत से मिलता है। पढ़ा लिखा, खूबसूरत, दौलतमंद, शरीफ, क्या कमी है असफर में? मम्मी, मैंने असफर से शादी नहीं करनी। शादी करने के लिए इंसान को दिल से कबूल करना होता है। निकाह का बंधन ऐसा बंधन होता है जो दो इंसानों को लम्हों में करीब ले आता है। पर अम्मी, निकाह से पहले किसी और को ज़हनी तौर पर भी कबूल करना बहुत ज़रूरी होता है, और मेरा जहन असफर को कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अम्मी, आपने मुझे क्या नहीं दिया? पढ़ाया है, लिखाया है, यहाँ तक कि जॉब करने की भी इजाज़त दी है आपने मुझे।
तो अम्मी इस अहम फैसले की भी आज़ादी आप मुझे दें। रिबा सबा इतनी दूर से इतनी आस लगा कर आई है। जानती हूँ मैं, पर उनकी ख्वाहिश की वजह से मैं अपने जज्बात और अपनी सोच को नहीं मार सकती। बेटे, अच्छे बुरे की तमीज़ तजुर्बे से होती है। तुम्हारे जैसे बच्चे दिल की मानकर बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी तो अक्ल की मानकर ही गुजरती है ना। तो अम्मी, मैं दिल की मानकर शादी कर लूँगी और अक्ल की मानकर ज़िंदगी गुजार लूँगी, पर असफर से शादी नहीं कर सकती अम्मी। अम्मी, आपको सबा आंटी की कंसर्न इसलिए है क्योंकि वो बहुत दूर से आई हैं। मेरी बात सुनो। अम्मी बस, आपको सबा आंटी को किसी तरह सॉरी कहना होगा। मैं असफर से शादी नहीं कर सकती और मैं और आप इस टॉपिक पर अब मज़ीद डिस्कशन नहीं करेंगे। क्या बात है, माशाल्लाह बहुत खुश नज़र आ रहे हो। बस एक बोझ था, उतर गया। बोझ? कैसा बोझ? भाभी, बाज़ औक़ात हम कुछ ऐसे गलत फ़ैसले कर लेते हैं जिसका असर सिर्फ आप पे नहीं दूसरों पे भी पड़ता है। बस एक ऐसा ही फ़ैसला मुझसे भी हो गया था, मगर मैंने उसे सुधार दिया। अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या गलत फ़ैसला था, मैं बताने वाला नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं बताओ। खुश हो ना? बहुत। बस मेरे लिए यही काफ़ी है। चाय कैसी बनी है? अभी तक पी नहीं है, मगर मुझे पता अच्छी बनी होगी। कमाल है। खाला अम्मी, आप इतनी रात को यहाँ क्यों टहल रही हैं? क्या हो गया, कोई परेशानी है? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। तुम क्यों जाग रहे हो? सुबह ऑफिस नहीं जाओगे? जाना है। मैं अपने रूम से पानी लेने के लिए बाहर निकला तो आपके रूम के दरवाजे पे नज़र पड़ी, खुला हुआ था। मैंने जाके देखा तो आप थी नहीं रूम में। मैं परेशान हो गया। खाला अम्मी, अगर कोई बात है तो आप मुझे बताएं, क्या परेशानी है? बेटा सच कहूँ तो परेशान हूँ, सबा की वजह से। सबा आंटी की वजह से? ऐसा क्या कर दिया सबा आंटी ने? बेटा शायद तुम्हें अंदाज़ा हो कि सबा यहाँ क्यों आई है। नहीं। सबा अपने बेटे असफर के लिए रिबा का रिश्ता मांगने आई है, मगर रिबा ने साफ इनकार कर दिया। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। रिबा ने इनकार कर दिया है? हाँ, साफ साफ इनकार कर दिया है। खाला अम्मी, आप परेशान ना हो, आप इधर बैठे बैठे। अब बताएं। अब तुम ही बताओ। अच्छा खासा लड़का है, पढ़ा लिखा है, शरीफ है, कमाता है, लेकिन रिबा ने साफ साफ इनकार कर दिया है। मैं सबा को क्या जवाब दूंगी? इसलिए बेटा मैं बहुत परेशान हूँ। ओह, तो ये बात है। वैसे खाला अम्मी, रिबा ने इनकार की क्या वजह बताई है? कुछ भी नहीं, बस कह दिया कि मुझे असफर से शादी नहीं करनी। साफ इनकार कर दिया। अजीब लड़की है, समझ नहीं आती उसकी। खाला अम्मी, जाहिर सी बात है, रिबा की मर्जी के बगैर तो हम शादी कर नहीं सकते ना। और जहाँ तक मैं रिबा को जानता हूँ, उसने एक मर्तबा इनकार कर दिया है, दोबारा कभी नहीं मानेगी। जानती हूँ। खाला अम्मी, क्यों ना आप सबा आंटी से कहें कि आप सोचकर जवाब देंगे।
जब वो दुबई वापस चली जाएं तो आप फ़ोन पे माजरत कर लीजिएगा। बेटा मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं इस लड़की का, मेरी कोई बात नहीं मानती। अच्छा आप परेशान ना हो, चलें चलते हैं अंदर, आ जाएं, काफ़ी रात हो गई है, चलें। भाई देखिए जो मशवरा मैंने आपको दिया है ना, आप उस पर अमल करें। चलो कुफर तो टूटा खुदा खुदा करके, अब जोरे तो आसमानों पर बनते हैं। फरीन किस्मत ही में नहीं थी, वरना हर वक्त नजर के सामने थी। मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे को वैसी ही लड़की मिली है जैसी वो चाहता था। तो कब मिला रहा है सुपर गर्ल से? इंशाल्लाह बहुत जल्द। उसका जरा बायोडाटा तो पता कर लेते हैं। आपको अपने बेटे पर एतमाद नहीं है क्या? मुझे तो है। मेरे बेटे ने कोई कमाली लड़की पसंद की होगी, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां तो हम उसे दिखा चुके हैं। पहले से बहुत अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, ख्वाबों के मेल तामीर नहीं करने चाहिए। अच्छा बस बस, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे खुशी रहने दें, डराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा भाई आप खुश रहे, मुझे सोने दे। ये लीजिए, नोश फरमाइए गर्मा गर्म पराठे। आंटी रिबा नाश्ता नहीं कर? बेटा तुम तो नाश्ता शुरू करो, वो तैयार हो रही है, अभी आती है। भाई हम दोनों माँ बेटा 5 तारीख को वापस जा रहे हैं। अरे सबा, इतनी जल्दी टाइम गुजर गया, अभी दिल नहीं भरा, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? अभी और रुक जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, आज तो मेरी बेटी बहुत खूबसूरत लग रही है। तो हमारी प्यारी आंटी वापस आने के लिए जा रही हैं, तो वापस आने में कम से कम 8-10 साल तो लग ही जाएंगे। नहीं नहीं, वो दौर अब पुराना हो गया। 8-10 साल जिसमें लगते थे, अब तो यूं गए और यूं आए। समझी नहीं। हैरत है, अम्मी ने कुछ समझाया नहीं आपको? मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। नाश्ता करो। लाओ चाय बना दो। ऐसा क्या है इस रिवा में जो मुझ में नहीं? किस चीज की कमी है मुझ में? अगर वो तुमको चाहती है तो मुझे भी इश्क है तुमसे। मुझसे ज्यादा तुमको कोई नहीं चाह सकता। आग लगा दूंगी हर तरफ। पर तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगी। क्या दिन थे वो भी। हाँ बहुत अच्छा। ये लीजिए आंटी गर्मा गर्म चाय। आज जल्दी आ गई बेटा? जी आंटी, आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिल गई तो मैं घर आ गई। अच्छा किया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वो असफर कहाँ चला गया? अभी तो आया था, अभी पता नहीं कहाँ चला अरे गया। भाई वो ऊपर छत पर है। अरे भाई वो तौसीफ भी आने वाला होगा, वक्त हो गया उसके आने का। आंटी वो असफर की चाय ठंडी हो जाएगी तो मैं ऊपर ही दे आती हूँ। हाँ दियो। हाँ तो क्या बात हो रही थी? वो गुजरे दिन
चाय? ओह थैंक यू। ऐसे क्या घूर रहे हो? कुछ भी